Good morning, 7th class. Today we will read lesson 9, Bertrand Russell. Let's begin. 3 days after I was born, my mother wrote about me to her mother, saying, the baby weight is 8, 3.4 is 21 inches long, very fat, very ugly, blue eyes, far apart, and not much of chin. 3 दिन के बाद आई वॉज बॉर्न माई मदर, जब मैं पैदा हुआ था मेरी माँ ने एक लेटर लिखा। मेरी माँ ने मेरे बारे में लिखा अपनी मदर को कहते हुए, द बेबी वेट इज़ 8, बच्चे का वज़न है 8, 3.4, 3.4 इज़ 21 इंचज़ लॉन्ग, वेरी फैट बहुत मोटा, वेरी अगली बहुत कुरूप, ब्लू आइज़ नीली आँखें, फार अपार्ट एंड नॉट मच अ चिन, बहुत मतलब फेस इतना भारी है कि इसकी थोड़ी तक नहीं दिख रही है। व्हेन आई वॉज स्टिल अ चाइल्ड आई लॉस्ट माई पेरेंट्स एंड वेंट टू पेम्ब्रोक लॉस टू लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। जब मैं छोटा था तो मैंने अपने माता पिता खो दिए थे और मैं अपने दादा दादी के पास रहने के लिए पेम्ब्रोक लॉज चला गया था। दिस गार्डन प्लेड वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट इन माई लाइफ अंटिल द एज ऑफ 18। इस बगीचे ने जब तक मैं 18 साल का हुआ तब तक मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आई ग्रीव accustomed to wide horizons and the glorious view of the sunset। मैं सूरज के छिपने का एक अनोखा दृश्य देख करके बड़ा हुआ हूँ। एंड आई हैव नेवर साइन बीन टू एवर लिव हैप्पीली विदाउट बोथ। और इन दोनों के बिना मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता जीने की। आई सॉलिट्यूड आई यूज्ड वॉन्डर अबाउट द गार्डन। मैं बगीचे में घूमा करता था। कलेक्टिंग एग्स, अंडों को इकट्ठा किया करता था। द बर्ड्स ऑफ थिंकिंग अबाउट द फ्लाइट ऑफ टाइम, और चिड़ियों के उड़ने और बैठने के समय को देखा करता था। थ्रू आउट माई चाइल्डहुड माई ग्रैंड मदर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन लाइफ। पूरे बचपन में मेरी दादी मेरे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। हर लाइफ वॉज एक्सट्रीमली सिंपल। उनका जीवन बहुत सिंपल था। शी एट अ प्लेन्स्टर फूड एंड ब्रेकफास्ट एट नाइट एट 8। वो बहुत ही सादा खाना खाती थी 8 बजे के, और ब्रेकफास्ट लेती थी 8 बजे। Even at the age of 80, she never sat in comfortable chair until the afternoon tea। 80 साल की उम्र में भी वो कभी भी चेयर पर नहीं बैठती थी दोपहर की चाय तक। शी वॉज कम्प्लीटली अनवर्ल्डली। वो पूरी तरीके से अनवर्ल्डली थी, मतलब अंदर ही रहा करती थी, बाहर कम जाया करती थी। Her intense care for my welfare made me love her, gave me that the feeling of safety with children need। और वो ही इंटेंस केयर ऑफ माई वेलफेयर एंड मेड मी लव हर। वो हमेशा मेरी देखभाल किया करती थी और मुझे प्यार दिया करती थी। एंड गेव द सेफ्टी द चिल्ड्रन, और अपने जैसे बच्चों की सुरक्षा करते वैसे ही वो मेरी किया करती थी। आई रिमेंबर व्हेन आई वॉज अबाउट 4 to 5 years ओल्ड। मुझे याद है जब मैं 4 या 5 साल का था। आई lying awake and thinking how dreadful it would be if my grandmother died। कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो उसके दादी को कुछ हो गया तो उसके बिना संसार कैसा होगा। हर fearless, हर public spirit and indifference to opinion of majority greatly and impressed me। उनका जो निडर स्वभाव और पब्लिक स्पिरिट है और जो उनका दृष्टिकोण है, जो उनकी ताकत है, वो मुझे हमेशा प्रभावित करती थी। The grown-ups with whom I came in contact were simply incapable to understand the intensity of the childish emotion। The grown-ups with, उनके साथ बड़े होकर I came in contact, मैं बहुत ही साधारण था और बचपने के इमोशन से भरा हुआ था। When the age of 4, जब मैं 4 साल का हुआ, I was taken to the photographed in Richmond। The photographer had difficulty in getting me to sit until the last promised me sponge cake if I remained motionless। When age of 4, जब मैं 4 साल का था, I was taken to be
मैं फ़ोटोग्राफ के लिए जाया गया इन रिचमंड में। द फोटोग्राफर हैड डिफ़िकल्टी, फ़ोटोग्राफर को बहुत डिफ़िकल्टी इन गेटिंग मी टू सिट स्टिल, मेरे सामने बैठने में। एंड लास्ट प्रॉमिस मी स्पॉन्ज द केक इफ़ आई रिमाइंड मोशनलेस, और मुझे उसने कहा कि हिलना नहीं है और उस केक को स्पॉन्ज करने के लिए कहा। आई स्टेड एज क्वाइट एज अ माउस, द फोटोग्राफ वॉज होली सक्सेसफुल, मैं बिल्कुल ऐसे बैठ गया जैसे कि एक चूहा बैठता है, और तब फोटोग्राफ जा कर के सही हुई। बट आई नेवर गॉट द स्पॉन्ज केक, लेकिन मैंने केक साफ़ नहीं किया। ऑन अनदर ओकेज़न, दूसरे ओकेज़न में, आई हर्ड वन ऑफ द ग्रोइंग अप्स सेइंग टू अनदर, आई हर्ड, मैंने सुना, वन ऑफ द ग्रोइंग अप सेइंग टू अनदर, एक दूसरे को कहते हुए, व्हेन इज़ दैट यंग लॉयन कमिंग, ये बड़ा सा शेर कहाँ से आया। आई प्रिक्ड अप माई ईयर्स एंड सेड, मेरे कान खड़े हो गए, एंड इज़ देयर अ लॉयन कमिंग, क्या शेर आ रहा है। यस दे सेड, ही इज़ कमिंग ऑन संडे, वो संडे को आएगा। ही विल बी क्वाइट टेम, यू शैल बी सी हिम ड्राइंग रूम, तुम उसको बगीचे में देख सकते हो, ड्राइंग रूम में देख सकते हो। काउंटेड द डेज टिल संडे, संडे की याद करते हुए ही द आवर्स थ्रो संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह। एट लास्ट आई वॉज टोल्ड द यंग लॉयन वॉज इन द ड्राइंग रूम एंड आई कुड कम टू सी हिम, मैं उसे देखने आऊँगा जो लॉयन है ड्राइंग रूम में। आई केम, मैं आया, एंड ही वॉज ऑर्डनरी यंग मैन, वो एक सिंपल सा आदमी था, नेम्ड लॉयन, उसका नाम था लॉयन। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ, एंड स्टिल रिमेंबर राइट एंग्विश हाउ टू चीटेड आई फेल्ट, कि किस तरीके से उन्होंने मुझे चीट किया है। ऑल दो माई चाइल्डहुड वॉज गिवन वेरी सिंपल, सभी की मेरा जीवन बहुत ही साधारण भी था। सो दैट आई वुड बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मैं इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी था। देर वॉज ओल्ड फ्रेंच लेडी हु यूज टू गिव मी अ लार्ज बॉक्सेस ऑफ मोस्ट डिलीशियस, वहाँ एक ओल्ड फ्रेंच लेडी थी जो मुझे बड़े बड़े बॉक्सेस दिया करती थी चॉकलेट खाने के। ऑफ देम आई वॉज अलाउड ओनली वन, उनमें से मुझे केवल एक ही खाने की परमिशन थी। एंड दैट ऑल्सो ऑन संडे, और संडे के दिन। ऑन वीक डेज आई हैड टू हार्ड देम टू अलाउ हैंड देम अलाउ टू ग्रोन अप, और पूरे दिन मैं उन्हें देखता रहता था, मतलब हाथ में लिए रहता था। आई वॉज नो अलाउड एन ऑरेंज एज फ्रूट एज कंसिडर्ड बैड फॉर द चिल्ड्रन, आई वॉज नॉट अलाउड एन ऑरेंज, मुझे ऑरेंज अलाउ नहीं था, एज ए फ्रूट वॉज कंसिडर्ड, ये कहा जाता था कि ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। आई हैड नो फ्रूट एंड प्रैक्टिकली नो शुगर, बट आई हैव नेवर डेज इलनेस, और आई हैव नो फ्रूट्स, मेरे पास कोई फ्रूट नहीं था, एंड प्रैक्टिकली नो शुगर, और ना ही कुछ मीठा खाने को था, बट आई नेवर हैड द डेज इलनेस। Perhaps I did not suffer from any vitamin deficiency, शायद मैं कहीं किसी विटामिन की कमी से बीमार ना हो जाऊँ। बिकॉज आई स्टोल एंड एट एप्पल, क्योंकि मैंने एक सेब चुरा के खा लिया था। वन डे माई गवर्नर्स लेफ्ट मी अलोन, एक दिन मेरी गवर्नेंस बोलते हैं जो बच्चे को पाल के बड़ा करती है, लेट मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दिया, फॉर हाफ एन आवर विद स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, सख्त इंस्ट्रक्शन दे करके कि नॉट टू ईट ब्लैकबेरीज, की ब्लैकबेरी नहीं खानी। व्हेन आई रिटर्न आई वॉज सस्पिशली नियर द बुशेस, जब मैं लौटा मैंने अपने आप को झाड़ियों के पास पाया। यू हैव बीन ईटिंग माई ब्लैकबेरीज, उसने कहा तुमने मेरी ब्लैकबेरीज खा ली। शी इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायरी की। आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं खाई, मैंने उत्तर दिया। पुट आउट योर टंग, अपनी जीभ दिखाओ। शी सैड, उसने कहा। माई माउथ वॉज ऑल क्रिम्सन, मेरा जो पूरा मुंह था वो क्रिम्सन हो रहा था। आई वॉज थॉरली अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, फेल्ट यूटरली विक्ड, और मुझे बहुत अपने आप पे शर्म आ रही थी। फॉर सम मंथ एवरी ईयर वी वेंट टू लंदन, कुछ महीनों के लिए हम लोग लंदन गए। द हाउस लंदन वॉज नियर हाइड पार्क, मेरा जो घर था वो हाइड पार्क के पास था। ऑन अ संडे व्हेन द पार्क वॉज क्राउडेड, संडे को वहाँ बहुत भीड़ होती थी। आई वुड क्लाइम टू वेरी टॉप ऑफ द लार्ज ब्रिज ट्री ऑन द एज ऑफ द गार्डन, में चढ़ गया पेड़ की दूसरी डाली पर। देयर आई वुड हैंग अपसाइड डाउन द स्क्रीम, a crowd would collect the gravely dishes, discuss how to rescue me. I would climb to very top of the large bridge tree, मैं ब्रिज ट्री के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर पहुंच गया। ऑन द एज ऑफ द गार्डन, बगीचे के दूसरी साइड। देयर आई वुड हैंग अप साइड डाउन एंड स्क्रीम, और वहाँ से मैं लटक गया और चिल्लाया। अ क्राउड वुड कलेक्ट अ ग्रेवली डिसीज हाउ
टू रेस्क्यू मी. लोगों ने बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया. व्हेन आई सॉ देम नियरिंग डिसीजन आई वुड गेट राइट वे अप द क्वाइटली सम टाइम. और उसी समय मैंने निश्चय लिया और मैं चुपचाप वहाँ से चला गया. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. बाय. हैव अ नाइस डे.